अब कह रहे हैं IEOR, सी माइंड्स और स्टैट्स तीनों क्या दिखा रहा है, कौन सा अच्छा कंफर्टेबल होगा। आप तीनों में अप्लाई कर सकते हो, है ना। बॉम्बे ये ऑप्शन देता है मल्टीपल प्रोग्राम में PhD का अप्लाई करने के लिए। तो आप IEOR में, स्टैटिस्टिक्स में और सी माइंड्स में, तीनों में अप्लाई करो। तीनों में टेस्ट दो, इंटरव्यू दो। अब जहाँ सिलेक्शन होगा, अगर तीनों जगह सिलेक्शन हो गया तो तुम डिसाइड करो। पता चले तीनों जगह सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, है ना। तो जो बच्चे कैपेबल है उनका हर जगह सिलेक्शन हो जाएगा, ये है। उस तरह से है। और अगर मान लो एक जगह भी मिल जाता है तो वही लेना पड़ेगा। और अगर तीनों जगह मिला तब आपके पास चॉइस है। तो अभी आपको क्यों लग रहा है क्या ठीक है। तो जैसे कुछ एरिया है ना, तो तीनों में कुछ कॉमन है। जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है उसमें मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में PhD होता है। OR डिपार्टमेंट है, IEOR, तो उसमें OR में PhD है। और जो सी माइंड्स हैं उसमें डेटा साइंस और ML पे ज़्यादा फोकस करते हैं वो लोग। और जनरली OR वाले ऑप्टिमाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वो भी डेटा साइंस ML पे काम करते हैं, AI ML पे। इवन स्टैट्स वाले भी करते हैं, उनका अपना अप्रोच है। मतलब जैसे ना प्रॉब्लम का, जैसे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट भी काम करती है, मैथमेटिकल अप्रोच से काम करेगी, है ना। OR वालों का ऑप्टिमाइजेशन वाला अप्रोच होगा। इनका उस तरह का साइंटिफिक अप्रोच या जो भी है ना, उस तरह से आजकल एल्गोरिथमिक अप्रोच होगा। CS मेनली CS ज़्यादा यूज़ होगा इसमें। तो उस तरह का अप्रोच होगा, बट यू कैन ज्वाइन एनीवेयर, ट्राई। अब कहाँ पे एक में अप्लाई करना था, आप देख लो किस में इंटरेस्ट है। तो उसके लिए कैसे पता चलेगा कहाँ पे, आप फैकल्टी प्रोफाइल देखो। जैसे अगर आप इसी में देखो, मैं बात कर रहा हूँ, पीपल में जाओ, फिर यहाँ फैकल्टी आपको मिलेंगे। सो फैकल्टी का एरिया देखो, कोर फैकल्टी जो परमानेंट है। तो ये है इनका इनका ना, इनके बारे में देखो, इनका रिसर्च प्रोफाइल क्या है। ठीक है। तो दीज आर फैकल्टीज देयर। तो इनका क्या रिसर्च एरिया है। तो जब आप PhD ज्वाइन करोगे, किसी एक के अंडर ही वर्क करोगे ना, तो उनके अंडर ही आपको वर्क करना पड़ेगा। यू कैन सी, है ना। तो फैकल्टी देखो, ये एसोसिएट हैं। उसके अकॉर्डिंग तो विजिट, थोड़ा विजिट करो और देखो, है ना। तो ये एसोसिएटेड हैं, जैसे CS के हैं लेकिन इस डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड हैं। इलेक्ट्रिकल के हैं फिर भी एसोसिएटेड हैं। IEOR के हैं मंजेश सर, हाँ मंजेश खानावाल सर, तो ये उससे एसोसिएटेड हैं। तो आप, है ना, देखो अभी ये डिफरेंट डिपार्टमेंट को भी इन्होंने एसोसिएट कर रखा है। ठीक है। CSC है ना, डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग में है। ये भी IEOR के हैं, आशुतोष महाजन। तो हम्म। देखो मैथमेटिक्स के भी हैं, राधेन उसका श्रीवास्तव सर। तो ये R पढ़ाते हैं जाते हैं, इनका कंप्यूटेशनल में काम है ना। तो ये मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट फिर भी इस डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड है। क्योंकि ये जो AI ML है ये कोई अलग से कुछ नहीं है। इसमें बस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, इन तीनों का थोड़े एक इंटरसेक्शन, या कुछ तीनों को कंबाइनली यूज करके कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, ये है। अब बाकी जैसे तीनों अलग अलग एक कोर ब्रांच हो गया, अब उसका समझ लो इंटरडिसिप्लिनरी काइंड ऑफ ये भी हो गया वैसा। तो उस तरह से है। ठीक है। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं। विजिटिंग फैकल्टीज, तो ये जो बाहर के फैकल्टीज जो विजिटिंग के लिए आते हैं डिफरेंट जगह से, है ना, उनका है। हाँ, तो ये विजिटिंग फैकल्टी हैं, बट देखो ये देखो गूगल में काम करते हैं ऐसे तो, सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट हैं। तो ये सब जनरली PhD करके ही वहाँ ज्वाइन करते हैं। ये गूगल में जॉब कर रहे हैं, ये हैं माइक्रोसॉफ्ट में। वाइस प्रेसिडेंट है अप्लाइड साइंसेस में माइक्रोसॉफ्ट पे। इज़ वर्किंग इन जनरेटिव AI ML मल्टी मॉडल पे। एंड देन डिफरेंट, है ना, कंपनी है। तो एंड सो ऑन। सर आपका आवाज सर नहीं आ आपका रहा। ये विकास है ना, विकास दयाराम कचावा, ये MSc स्टैटिस्टिक्स किए हैं अभी वहाँ से, पुणे यूनिवर्सिटी से। एंड अभी ज्वाइन किया इन्होंने। ये रीता साहू है, ये हमारे बैच में थी दोनों, है ना, विकास भी, ये भी। इवन सौरभ भी है, सौरभ पांडे स्कूल में, ये भी हमारे बैच में ही रहा है गेस। नाम पर तो ऐसे ही लग रहा है, या फिर जूनियर रहा होगा। तो है ना। तो ये दोनों को तो अभी हम दोनों ने बताया था मुझे रिसेंटली, इनका पोस्टर भी आपने देखा होगा। तो ये लोग अभी ज्वाइन किए रिसेंटली। लोग PhD का है ना, वैसा है।
ठीक है, बाकी प्री डॉक्टरल एक्सप्लोर करो, डिटेल पता चल जाएगा। एनीवे तो आप देख लो अपने अकॉर्डिंग, फैकल्टी प्रोफाइल देखो एंड देन यू डिसाइड कि आपको कहाँ बेटर रहेगा। और मुझे तो ऐसा लगता है सबसे आसान इसी डिपार्टमेंट में है, मतलब मेरे जहाँ तक अभी दिमाग, क्योंकि लोग ना जनरली कोर में ज़्यादा अप्लाई करते हैं, ऐसे बच्चे हैं, तो मुझे लगता है सबसे इजी मेरे हिसाब से, बट मे नॉट भी, ठीक है, कि आईओ और मैथमेटिक्स और इनमें से सबसे आसान सी माइंड्स में ही है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है जी, तो